स्वागत है बच्चों एसआर क्लासेस पे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दर्पण सूत्र को कैसे प्रूफ किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हम लोग अवतल दर्पण में प्रूफ करेंगे तो आपको आना चाहिए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले से ही एक डायग्राम बना रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये देखिए, मैंने एक अवतल दर्पण लिया था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, वस्तु को रखा है, और ये यहाँ पे उसका प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। वो ये कि देखिए, ये जो है ना, ओ से बी यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी, और इसे यू के द्वारा दिखाते हैं। जो मैंने लिख रखा है कि ओ से बी या तो ए पी, इसे ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ए पी कहें या पी ए कहें, वस्तु की दूरी जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। ठीक है, ये ओ ए और ए पी दोनों एक ही चीज है ना जी, दोनों समांतर लाइन है और दोनों बराबर डिस्टेंस पे है। ठीक, और दूसरी चीज है पी जी, ये रहा पी और ये रहा जी। यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये देखिए मैंने इसे यहां दिखा रखा, इसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और इसे हम लोग भी के द्वारा निरूपित करते हैं, भी से दिखाते हैं। तीसरी चीज है यहां से ये, यहाँ पी से लेके ए, इसके बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और इसे हम लोग दिखाते हैं छोटा एफ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पी एफ इज इक्वल टू फोकस दूरी, जिसे हम लोग छोटा एफ से दिखाते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र को प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज का आना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है। कोई बस हमें उसका रिजल्ट से मतलब है, प्रूफ करने नहीं आना चाहिए, बस रिजल्ट उसका पता होना चाहिए। वो ये समरूपता, त्रिभुजों में हमने समरूपता पढ़ रखा है क्लास 10th में। ठीक है, हमें वो आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, दो त्रिभुज जब समरूप होती हैं तो क्या क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। समरूप का मतलब क्या होता है, जो दोनों त्रिभुज एक जैसे लगे वो आपस में समरूप कहलाते हैं। जो भी दो त्रिभुज एक जैसे लगे वो समरूप कहलाते हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तब उनका संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में एक जैसे देखने में लग रहे हैं, तो हमने कहा कि दोनों क्या है, समरूप है। तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे कि ए बी, और इसकी इसके संगत इसके जैसा इसमें कौन है, ये है, तो ये हो गया पी क्यू। तो ए बी को अगर हम डिवाइड करें पी क्यू से तो ये इक्वल आएगा बी सी को डिवाइड करेंगे जो क्यू आर से ना, वो सारे के सारे आपस में क्या आएंगे, ये इक्वल आएंगे, है ना। तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये होता है समरूप त्रिभुज का गुण, प्रॉपर्टी होता है इसका। एक और चीज होता है कि समरूप त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो इनके संगत कोण भी आपस में समान होते हैं। जैसे ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हम लोग दो त्रिभुज को समरूप कब कहेंगे। तो बच्चों, जब कोई दो त्रिभुज का दो कोण, सिर्फ दो कोण आपस में बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर हो जाए, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते हैं। अगर आपको इतना चीज पता है, इतनी बातें पता है, तो आप बहुत ही आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब हम डेरिवेशन कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे दो त्रिभुज को लेना है और उसे समरूप प्रूफ करना है। ठीक है, वो दोनों त्रिभुज कौन से होंगे, एक त्रिभुज होगा ओ ए एफ, ये त्रिभुज, ये जिस पे मेरा पेन चल रहा है ना, ये त्रिभुज एक ये होगा, और दूसरा त्रिभुज होगा डी पी एफ, ये त्रिभुज डी पी एफ, ये। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ओ ए एफ और त्रिभुज डी पी एफ में, ये हमने ले लिया दो त्रिभुज। अब देखिए, इसका दो कोण को हमें बराबर प्रूफ करना है ताकि हम लोग कह सके कि ये दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। तो ये देखिए, इसका ये कोण ये 90 डिग्री है और इसका ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए एफ इज इक्वल टू एंगल कौन सा, डी पी एफ, डी पी एफ। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें एक और कोण चाहिए जो कि आपस में बराबर करना है। ठीक है जी, तो ये देखिए, इसका ये कोण इसके ये कोण के बराबर होगा, ये सम्मुख कोण है इसीलिए बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि एंगल ओ एफ ए, ओ एफ ए, ये इक्वल होगा पी एफ डी के, इस एंगल के इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल पी एफ डी। क्यों भाई, तो ये सम्मुख कोण है इसीलिए, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जब
कोई त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसका तीसरा कोण जो होता है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ओ ए एफ समरूप हो गया त्रिभुज डी पी एफ के। और अब जबकि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे संगत भुजाएं कौन कौन से लेंगे, एक ये लेंगे और दूसरा इस त्रिभुज का ये लेंगे डीपी। यहाँ पे बच्चों एक चीज और जान लेना जरूरी है कि यहाँ जो ये पी है ना, ये वाला पॉइंट मैंने एक ये ले रखा था, स्पर्श रेखा खींच रखा था, वो इसलिए ताकि यहाँ पे पॉइंट को हम अच्छे से दिखा सकें। स्पर्श रेखा ये दूरी यहाँ से ये जो दर्पण का और ये का जो दोनों का बीच का दूरी है ना, बहुत कम है। हम लोग मान सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट एक ही है। वो कम क्यों होता है, क्योंकि दर्पण का जो द्वारक होता है ना वो बहुत छोटा होता है, और जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो इन दोनों के बीच का स्पर्श रेखा और दर्पण के बीच का दूरी क्या होगा, एकदम कम होगा। हम लोग ले सकते हैं कि वो लगभग 0 है। तो मान लेंगे कि ये जो पॉइंट है ना दर्पण से टच कर रहा है, स्पर्श रेखा जो है यहाँ भी दर्पण से क्या हो रहा है, लगभग टच कर रहा है, और यहाँ भी लगभग टच कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा लेंगे, एक लेंगे ओ ए और इसका संगत कौन सा होगा, पी टी। ठीक है जी, तो लेंगे ओ ए डिवाइडेड बाई पी डी, ये इक्वल होगा, एक और संगत भुजा ले लेते हैं इसका, देखिए ए एफ, तो इसका संगत क्या हो जाएगा, पी एफ। ठीक है जी, ए एफ इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, तीनों संगत भुजा, तीनों भुजाएं जो है संगत वाली, वो आपस में उसका अनुपात बराबर होगा। हमें सिर्फ दो ही चाहिए, तो ये दोनों ले लिया। कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा, एक ये और दूसरा ये वाला, यहां से यहां। ठीक है जी, ये अब देखिए ये ओ ए क्या है, देखिए ओ ए, देखिए ये जो है ना, ये है बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग लिख लेते हैं, हाइट मीन्स ऊंचाई होता है, और प्रतिबिंब बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग मान लिया कि एच ओ। ठीक है जी, वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए पी डी, पी डी क्या है, पी डी। अगर इसको हम ऐसे आगे बढ़े तो यहाँ पर पता चलेगा कि ये आई जी के इक्वल है पी डी, और आई जी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं कि एच आई है, इमेज, आई फॉर इमेज। ये हो गया। अब यहां आइए, ए एफ, ए एफ इसे कैसे कहेंगे, एफ दूरी तो कोई दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहां पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ए एफ प्लस पी एफ, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों दूरी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो क्या मिल जाएगा, ए पी। ए एफ हमें निकालना है ना, ए एफ हमें निकालना है, तो ए एफ को अगर हम इस साइड रखें तो पी एफ इस तरफ चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए पी माइनस पी एफ, ए पी माइनस पी एफ। और एपी क्या है, ए से लेके पी क्या है, हम मैंने पहले ही बताया है, वस्तु की दूरी यू, तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और पी एफ क्या है जी, पी एफ फोकस दूरी, माइनस में क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, तो यू माइनस एफ हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं u माइनस एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, पी एफ, पी एफ क्या है, फोकस, और ये बन गया हमारा समीकरण 1। इसे आप लोग याद रखिएगा, एच ओ डिवाइडेड बाई एच आई इज इक्वल टू यू माइनस एफ बाई एफ। ठीक है, अब आइए हम लोग एक और समीकरण बनाते हैं, उसके लिए भी हमें दो त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा। वो दोनों त्रिभुज मैं यहाँ पे उसको सिमिलर प्रूफ नहीं करूंगा, वो आप लोग कर लीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ कि वो दोनों त्रिभुज कौन से होंगे। एक त्रिभुज होगा आई जी एफ, ये त्रिभुज आई जी एफ, ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज होगा बी पी एफ, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या है, समरूप है। कैसे समरूप है वो आप लोग देखिएगा, प्रूफ करके देखिएगा, नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये कोण 90 डिग्री है, ये भी कोण क्या है, 90 डिग्री। ठीक है जी, ये और ये 90 डिग्री हो गया, तो एक कोण बराबर हो गया। और दूसरा इसका ये सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी के जैसा ये भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, त्रिभुज, इसका नाम क्या है, बी पी एफ, त्रिभुज बी पी एफ और आई आई जी एफ में, इसमें क्या है, ये दोनों समरूप है। चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना कि त्रिभुज बीपीएफ जो है वो समरूप है किसके,
IGF के। ऊपर में लिख दीजिएगा सिमिलरली, कि जैसे मैंने इसे प्रूफ किया उसी तरीके से ये भी क्या है, समरूप है। ठीक है, तो अब चूंकि ये लोग दोनों समरूप हो गए तो इनके भी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मैं ये ले लेता हूँ, BP ले लेता हूँ कि BP, तो उसका संगत कौन हो जाएगा, IG, है ना, IG इज इक्वल टू, इसका ये भुजा ले लेते हैं PF, और PF को किससे डिवाइड करेंगे, इसका संगत कौन सा हो जाएगा, GF, तो मैंने लिख दिया GF। ठीक है, अब देखिए BP क्या है, BP क्या है, अगर यहां से आप आगे बढ़िएगा तो देखिएगा ये फिर से एक बार वस्तु की ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई को हमने पहले ही लिख रखा है, क्या है, HO है। IG क्या है जी, IG, देखिए IG क्या है, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, HI से, इज इक्वल टू PF, यहाँ देखिए PF को हमने पहले ही ले रखा है कि ये फोकस दूरी है, इसे F से लिख रहे हैं। बाकी जो बच गया वो है GF क्या है, ये दूरी, यहां से यहां तक की दूरी जो GF है, ये दूरी, ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो कोई दूरी यहाँ पे है नहीं स्टैंडर्ड। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, GF प्लस PF, इन लोग दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी GF प्लस में PF दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GF प्लस PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PG हो जाएगा, है ना। हमें GF चाहिए तो ये PF इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ GF इज इक्वल टू PG माइनस PF, और PG क्या है, P से G क्या है जी, प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम लोग V से लिखते हैं। और PF क्या है, फोकस दूरी, इसे हम लोग किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं GF इज इक्वल टू V माइनस F। तो हमने लिख दिया यहाँ पे V माइनस F, और इसे कह दिए कि ये है हमारा समीकरण सेकेंड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ रहा होगा, ज्यादा टफ है नहीं ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है HO बटे HI, और समीकरण 2 के भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, HO बटे HI। तो जब दो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो तो उसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो इसके इक्वल है। तो अब डायरेक्ट हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग इसे नोट कर लें, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा, हो जाएगा u माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू एफ बाई भी माइनस एफ। क्यों, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं इसे फिर अब कर रहा हूँ। अब देखिए एफ को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो u को v से करेंगे तो हो जाएगा u भी, u को f से करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में होगा। ठीक है, u और f क्या हो जाएगा, u f। ठीक है जी, अब देखिए f से करेंगे, f को v से करेंगे, ये तो माइनस में है ये प्लस में है, तो आंसर हमारा माइनस में होगा। और v और f को करेंगे तो क्या हो जाएगा, v f। अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों मिला के क्या हो जाएगा प्लस, और f को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए एफ स्क्वायर जो बराबर की साइड है वो भी प्लस में, और बराबर की दूसरी साइड वो भी क्या है, प्लस में, तो प्लस वाली चीजें आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसी साइड में रखते हैं, इन दोनों को इस तरफ लेके चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए भी एफ ये इस तरफ आएगा माइनस में, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये यू एफ ये भी माइनस में, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको इसी तरफ रहने दीजिए यू भी। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड को, ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से हम लोग भाग दे रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ क्या था, वी एफ, इसको यू वी एफ से भाग लगाएंगे, प्लस यू एफ, इसको भी यू वी एफ से भाग लगाएंगे, इज इक्वल टू यू भी,
इसको भी यू भी एफ से भाग लगाएंगे। तो यहाँ देखिए भी से बी कट गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया। यहाँ यू और भी दोनों कट जाएंगे इस यू और भी से। तो यहाँ क्या बच गया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या बचा, u। तो हो गया 1/u, प्लस का सिंबल है तो हो गया प्लस। ऊपर में यहाँ भी 1 बचा और नीचे में क्या बचा, v इज इक्वल टू, ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या बचा, f। तो ये है आपका दर्पण सूत्र, जो कि काफी आसानी से प्रूफ हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों में, और बने रहें SR क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।